हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको त्वरण पढ़ा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव वाली साइंस की क्लास चल रही है आपका रेलवे ग्रुप डी स्पेशल के लिए। और त्वरण से आपको बता दें 30+ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हम आपको 14 से 15 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। तो त्वरण वाले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसको आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या होता है। तो भाई कह रहा वेग में परिवर्तन, क्या बात कर रहा, वेग में परिवर्तन बटा समय कह रहा क्या है ये, इसी को तो हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, बल्कि बोलते हैं इसको समय में परिवर्तन आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी को आप कहते हैं डेल्टा V बटे डेल्टा T, इसी को कहते हैं त्वरण ए। और बात करें अगर त्वरण, तो राशि कैसी है, तो त्वरण है सदिश राशि। कैसी है दोस्तों, सदिश राशि है। बात करें अगर इसके मात्रक की, तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब ये देखा जाए परिभाषा की अगर हम आपको बता दें, तो कहा जाता है कि वेग में परिवर्तन की समय दर को, वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं। अब त्वरण निर्भर किस पर करता है, देखिए वेग पर निर्भर कर रहा है। अब ये बताइए त्वरण, बात करें अगर त्वरण, तो त्वरण ये बताइए, एक ग्राफ हम आपको बना रहे हैं, क्या शून्य हो सकता है कि नहीं, क्या धनात्मक होता है कि नहीं, ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन है, और तीनों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि त्वरण शून्य हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल त्वरण शून्य हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी होता है और त्वरण ऋणात्मक भी होता है, ठीक ना। जब त्वरण शून्य कब होता है, जब हम एक समान वेग से चलते हैं, यानी वेग क्या रहे, स्थिर रहे। वेग क्या रहे भाई, स्थिर रहे। अगर वेग स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि एक समान वेग है, तो कह सकते हैं कि त्वरण इसका क्या है, शून्य है। बात करें धनात्मक कब हो सकता है, जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो, और वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा हो, बढ़ रहा हो। क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। यानी अगर वेग में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर वेग में कमी हो, वेग में क्या हो भाई, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कमी हो, तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक त्वरण है। और इसी ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन, या इसी को कहते हैं मंदता। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदता। दोनों नाम याद रखे रहेगा, मंदन और मंदता। उसी मंदन को ही मंदता कहते हैं, और इसी को आप ऋणात्मक, कभी कभी ऐसे लिख देता है, ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। तो तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना। ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखे रहेगा। ये जो त्वरण है, इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। कब अगर शून्य होगा तो एक समान वेग होगा, धनात्मक होगा तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जैसे देखते हैं ना, गाड़ी मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक्सीलेटर उसका ले रहे हैं, तेज से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो वेग बढ़ रही है। तो जब वेग बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां पर जो त्वरण होगा वो कैसा आ रहा है, धनात्मक त्वरण आ रहा है। जब गाड़ी को आप रोकते हैं तो वेग में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो जब वही वेग में कमी होने लगती है तो हम कहते हैं वेग में कमी हो रही है, तो अर्थात ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और जब ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन, या इसी को मंदता कहते हैं, या इसी को हम ऋणात्मक त्वरण तो कहबा करते हैं। तो ये सब कुछ है जो इससे क्वेश्चन पूछता है। तो त्वरण सदिश राशि हो गई, अफदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, इसमें दिशा परिमाण दोनों कई बार बता चुके हैं। और त्वरण किस पर निर्भर करता है, वेग में। अगर वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो त्वरण बढ़ेगा, वेग में कमी तो त्वरण में कमी। और अगर वेग एक समान चल रहा है तो त्वरण एक समान, अर्थात त्वरण शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो ये सब आपके क्वेश्चन बनेंगे जो अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई, पहले ये तो देख लिया जाए। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर सी है इसका। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो हो गया और अभी 10-12 क्वेश्चन और है। अब उसको देखिएगा, अभी आप कितनी जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये सब जो क्वेश्चन बताया ना, इन्हीं में से कई क्वेश्चन तो इन्हीं में से बने हैं, और जो कुछ न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल को लगा लिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, सही है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यमवन किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ती है। पहला बात यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर पहली स्थिति हम यहाँ पर कर लेते हैं 1 और यहाँ पर कर लेते हैं कंडीशन नंबर 2।
यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है वो m1 है, जो द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर लिख देते हैं द्रव्यमान m1 है, और त्वरण कितना भाई, त्वरण है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर बात करें बल की तो बल कितना है भाई, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण दे रखा है और बल, तो आपको पता होगा कि यह बराबर होता है m इंटू ए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m तो है, m यहाँ पर m1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 बराबर आप लिख सकते हैं f बटा ए, लिख सकते कि नहीं, m बराबर है f बटा ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, f का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 क्या किलोग्राम। इसको रखे रहिएगा, m1 का मान आपका 1/2 किलोग्राम मिला है, ठीक ना। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। समान बल, बल क्या है समान, इसका मतलब हुआ समान बल माने 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है आपका m2, और त्वरण दे रखा है वो दे रखा है कितना भाई, 10 नहीं है, त्वरण कितना है 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल समान बल है तो इसका मतलब है 5 न्यूटन। यहाँ पर भी वही लगा लीजिए f बराबर m में से, तो क्या हो जाएगा भाई m2, यहाँ पर m2 है ना, यहाँ पर m2 है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा f बटा ए। तो f का मान कितना है 20, अब 20 बटा क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 20, f का मान कितना है 5 है, तो 5/20 तो हो जाएगा 1/4 क्या किलोग्राम, ठीक ना। अब देखिए आपका एक आ गया 1/2 और एक आ गया आपका 1/4 आ गया, ठीक ना। अब आपका क्या कह रहा है कि यदि दोनों तख्ते को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगा जाए, इसका मतलब बल वही है। फिर से देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है एक तख्ता ये है और एक तख्ता ये है, अब दोनों तख्ते को बांध दिया जाए, अब बल लगे हमारा वही, यह बराबर 5 न्यूटन का बल लगे, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ क्या कर रहा है, बल लगे हमारा 5 न्यूटन का, ठीक ना। तो कह रहा है जब दोनों को बांधेंगे तो हो जाएगा जो द्रव्यमान कुल तख्ते का m1 प्लस m2, कुल तख्ते का ये m1 और प्लस m2, तो m1 कितना भाई 1/2, m2 कितना है 1/4, तो इसी को काउंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 2 1 का नम 2 1 3, 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 3/4 क्या किलोग्राम। अब क्या कर रहा है, तो त्वरण बताइए, तो भाई ये बताइए त्वरण के लिए आपको पता है a बराबर होता है ना f बटा m, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखिए a बराबर f बटा m कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो f का मान कितना है 5 है और m का मान कितना है 3/4 है, तो यही 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 गुणे 4, तो 5 चौक को 20/3, और इसी को आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6.66, या इसी को आप लिख सकते हो a बराबर 6, क्योंकि 6 कई बार आता है, तो 6.67 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब पैटर्न समझिए सवाल का, ये आपका आ गया आंसर, त्वरण का मान आ गया आंसर। अब पैटर्न समझिए, एक तथ्य की बात कर रहा था हमने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, दूसरे तथ्य की बात कर रहा है हमने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, फार्मूला क्या है f बराबर m में से, यहाँ पर भी हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पर भी ज्ञात कर लिया। उसके बाद से कह रहा दोनों तथ्यों को आप एक साथ कर दो, दोनों तथ्य को हमने एक साथ कर दिया, द्रव्यमान हमको मिल गया, और कह रहा वही बल लग गया, हमने बल भी वही लगा दिया। कह रहा त्वरण बताओ, तो हमने त्वरण ज्ञात कर लिया f बराबर m में से। ये तो पैटर्न है ना, आप हमने इतना बड़ा लगाया, आप लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा, क्योंकि हमने तो आपको समझाया ना, आपको तो वहाँ पर जल्दी से लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। बस चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन है क्या, अरे भाई पहले तथ्य का आपने क्या ज्ञात कर लिया, द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, दूसरे तथ्य का आपने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है, उसके बाद से आपने क्या किया, दोनों तथ्यों को मिला दिया, कह रहा समान बल आपने लगा दिया और आगे बढ़ गए आप, है ना, फिर त्वरण ज्ञात कर लिया, क्या दिक्कत है उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे आएंगे, है ना।
कह रहा है 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण बताओ। अरे भाई ये बराबर होता है एम गुणे ए, त्वरण पूछ रहा है तो हो जाएगा एफ बटा एम, और एफ का मान कितना दिया है 21 और एम का मान दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 7 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो हो जाएगा आपका कितना 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। तो देखिए ये बराबर एम में पर एक सवाल है और ए न्यूटन का दूसरा नियम है बराबर एम में, और एफ का मान आपको पता ना है कि एफ का मात्रक होता है न्यूटन, ये कई बार पूछता है। ठीक है ना, न्यूटन 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब इसके मात्रक हैं बल के। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करो। आप बताओ त्वरण बराबर होता क्या है, पहले तो बताओ। तो आप कहेंगे कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है जरा देखिए। कह रहा है कहाँ गया भाई, हाँ 6 से 16, जरा देखिएगा सुनिएगा, 6 से 16 मात्रक यहाँ पर लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, 6 से 16। और आप बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो 6 से 16 जाहिर सी बात है बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा, अभी हम आपको बताते, तो त्वरण होगा धनात्मक। तो 6 और 16 का अंतर आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 10, और समय कितना दे रखा है भाई, समय कितने दिए हो 5 सेकेंड, 5 तो हो जाएगा ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या धन की ऋण? धन। क्यों? क्योंकि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर +2 मीटर है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है एक -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ पर +2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आएगा। या आप इसी को चाहे ना तो आप न्यूटन जो गति के समीकरण थे, गति के समीकरण किसने दिया था? अगर बात करें कि गति का जो नियम है, गति का नियम तो ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। लेकिन अगर गति के जो समीकरण हैं अगर बात करें तो ये किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। और जो गति का जो पहला समीकरण है वो v बराबर u + at है ना। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो v - u बराबर हो जाएगा at, या आप इसी को लिख सकते हैं a बराबर v - u बटा t। आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक ना, v का मान दिया, v का मान कितना है? ये अंतिम v होता है अंतिम वेग, तो ये अंतिम वेग है v, ये प्रारंभिक वेग है u, तो v - u बटा t आपको पता है t कितना दिया भाई 5 सेकंड दिया था, t का मान दिया था 5 सेकंड। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं गति के पहले समीकरण से भी, वरना आप डायरेक्ट ज्ञात करिए ना। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है आपको नहीं नजर आ रहा कि 6 से 16 हो रहा तो बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब धनात्मक होगा त्वरण, तो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस चीजों को समझना। अगर वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो त्वरण हमारे ऋणात्मक आ जाता है ना। त्वरण शून्य हो सकता है, ये तो आपको बता ही करे हैं। ठीक, अब वेग भी शून्य होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? अब बताइए किसके दिशा के विपरीत होता है? जो त्वरण होता है वो होता है वेग बटा समय, लिखते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय, आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वेग की दिशा में कमी हो रही है, ऋणात्मक हो रहा ना, वेग में कमी हो रही है तो त्वरण ऋण होगा। यानी जिधर हम जा रहे हैं हम जा करके न बल्कि रुक रहे हैं। अब तो जब रुक रहे हैं तो वेग में कमी हो रहा है, तो जब वेग में कमी हो रहा है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। तो कह रहा है कि त्वरण नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत होती है? तो बिल्कुल किसके होती है? वेग की, क्योंकि हमें पहले भी बता दिए हैं कि आपको वेग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई इनका?
करा जब कोई वस्तु एक समान गति से कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। आप लोग बताइए इसका त्वरण क्या होगा। अभी हम आपको बता दें, शुरुआत में बताएं कि अगर एक समान वेग से कोई वस्तु गति करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक ना। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है तो कार का त्वरण बताइए। सबसे पहले फिर से आप लिख दीजिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। देखिए एक वेग दिया है, जो प्रारंभिक वेग दिया है वो कितना दिया भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर देखिए समय कितना दे रखा है भाई। चलिए यहां पर लिखते हैं, 1 मिनट, समय यहां पर लिख देते हैं। समय दे रखा है, टी का मान कितना दे रखा है भाई, टी का मान दे रखा है 10 सेकेंड। अब देखिए ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये दिया है सेकंड में, और हमें चाहिए एमकेएफ पद्धति में। तो एमकेएफ पद्धति क्या कहता है कि भाई इनको मीटर और सेकंड में बदल दो। तो इनको हम क्या करेंगे, 18 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो यही मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा तो आपका क्या आया भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी प्रारंभिक वेग आ गई है। सॉरी। और अंतिम वेग निकालेंगे तो यही ध्यान देना है यहाँ पर। इस सवाल को हम केवल और केवल इसी वजह से बताया, ऐसे सवाल बता चुके हैं, इस वजह से केवल बताया है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए तो लड़के क्या करते हैं, तुरंत किलोमीटर को 18 से हो गया, कितना हुआ है 18 से 72, तो सोचते हैं सब 18 से 72 हुआ, चलो इसका अंतर ले लेते हैं और समय से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। नहीं, हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को भी आप बदलिए तो यहाँ पर 72 है ना, तो 72 गुणे 5/18, ये अब आया आपका मीटर पर सेकंड में। तो 18 चौको 72, तो 4 5 20, सॉरी कितना लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये अब आया आपका वेग। तो 5 से 15 की बढ़ोतरी हुई है। तो जरा बताइए कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 से 20 हुई है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 15 की। और अगर बात करा जाए समय कितना लगा है, तो समय लगा है 10, तो तुरंत कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा बताइए क्या आएगा ये, धन की ऋण। अब आप बताओ 5 से 20 हुआ है तो +15 हुआ है ना, तो जब +15 हुआ है तो प्लस आएगा उत्तर, धनात्मक त्वरण होगा यहाँ पर। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है भाई इसका, 1.5 कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना कि अगर त्वरण में कमी होता, अगर ये पहला प्रारंभिक दे देता और अंतिम दे देता तो त्वरण में कमी हो जाता, तो हम कमी निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ पर कमी हो नहीं रही है। चलते हैं, तो ये ध्यान देना है, इस सवाल को बस एक बात ध्यान देना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। और मात्रक पर विशेष ध्यान देना। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि फिजिक्स में मात्रक का बहुत अहम योगदान होता है, और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल मात्रक की वजह से लग जाते हैं, उसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। अभी बोले ना कि ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और देखिए शून्य त्वरण वाला क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। 3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और तीनों क्वेश्चन का देखिए और तीनों क्वेश्चन का भी आंसर फिर आप करिएगा। देखिए एक कह रहा है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, इसका भी आंसर आप बताइएगा, क्योंकि हम शून्य त्वरण का अर्थ बताए हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, वो भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। तीसरा क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है। 3 क्वेश्चन है, एक शून्य त्वरण पर, एक धनात्मक पर और एक ऋणात्मक पर बता चुके हैं। फिर से देने का बस एक ही मतलब है कि देखिए ये रेलवे ग्रुप डी में ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो क्वेश्चन बनाया है, जहां पर हम आपको शुरुआत में बोले कि ये तीनों क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलते, तो ये तीनों का आंसर आप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए त्वरण का बीमा कर रहा है, तो एक बार फिर से आ जाते हैं अपने त्वरण पर। तो त्वरण बराबर होता है क्या भाई, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बीमा, एक बार हम आपको कई बार बता चुके हैं, यहाँ तक कि थियरी वाली क्लास में हम आपको बीमा अच्छे से समझाए हैं, ठीक ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि बीमा अगर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आप क्या कहते हो भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका जो बीमा होती है वो होती है यम। अगर बात करें लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, ये होता है मीटर, और इसको हम कहते हैं यल। और बात करें अगर समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और इसको हम कहते हैं टी। यम माने मास, मास माने द्रव्यमान, यल माने LNGTH लेंथ, लेंथ माने लंबाई, और टाइम का माने पता है आपको। अब MLT के रूप में बदलना ही बीमा कहलाता है। तो जरा बताओ आप, यहाँ पर क्या लिखा गया, हम इसको ऐसे अगर लिख दें मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो कोई हर्ज नहीं है। तो मीटर, अब यहाँ पर किलोग्राम तो है नहीं, तो मीटर है तो यल हो जाएगा बटे सेकेंड स्क्वायर माने टी का स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं बीमा को, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसी को ऊपर ले जाएंगे तो एक क्वेश्चन में करेंगे तो यल टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो धन 2 है, टी पर घात तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो टी पर -2 हो जाएगा। या इसी को आप अगर यम यल टी के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे यम तो है नहीं, तो यम पर 0 घात लिख दीजिए, यल और टी पर -2। यही होता है त्वरण की बीमा। और किसी पर भी 0 घात का मान 1 होता है तो हम यम पर 0 लिख सकते हैं, तो यम पर 0 यल टी पर -2, ये होता है बीमा। तो बीमा से भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया ना, वही हम बता रहे थे कि बीमा से भी क्वेश्चन आता है रेलवे ग्रुप डी में, और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो हो जाएगा यम पर 0 यल टी पर -2। कौन सा भाई आंसर है इसका, ये है आपका पहला, ठीक ना, पहला वाला, ठीक है ना। चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, ठीक। चलिए, तो हम आपको बता दिए, और कोई भी मात्रक हो आप इससे चाहे तो निकाल सकते हैं। कोई एक और एग्जांपल अगर हम आपको देते हैं, चलिए बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपको पता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसी को आप न्यूटन बोलते हो, है ना। तो यम केस पद्धति ये है। चलिए यहाँ पर अगर हम बल की बीमा की बात अगर हम करें तो हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। किलोग्राम है तो हम यम लिखेंगे, मीटर है तो यल लिखेंगे, सेकंड पर स्क्वायर है तो टी हुआ, और टी पर स्क्वायर हुआ तो जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर -2 हो जाएगा। देखिए बीमा कितना आसानी से निकाल लिए, ML टी पर -2, किसका बीमा है ये, बल की बीमा, बल की बीमा है ये। ऐसे निकालना। देखिए अगर ये चीजें समझ में आ गई आपको तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। अगर बीमा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बस मात्रक पता होना चाहिए, ठीक ना। तो बल का बीमा पूछा गया है, ठीक ना, रेलवे ग्रुप डी में ही। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आए हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई इन लोगों का, त्वरण के बीमा वाला हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, अगला देखिए, कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 50 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इसमें उत्पन्न त्वरण बताइए। बल है आपका 350 न्यूटन, आपको त्वरण ज्ञात करना है, और द्रव्यमान है आपका कितना है भाई, द्रव्यमान 500 kg, 500 kg। तो कह रहा है त्वरण ज्ञात करो, तो आपको पता है यह बराबर यम इंटू ए, या उसी को आप लिख सकते हो ए बराबर ए बटा यम। तो एफ का मान कितना है 350 और बटा 500 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा 7/10। इसी को आप लिख सकते 0.5 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप त्वरण याद कर रहे हैं, ठीक ना। तो त्वरण कितना हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या भाई ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए ये बराबर में पर सवाल आ गया, त्वरण पूछ रहा है, तुरंत ज्ञात कर लेंगे आप, ठीक ना। बल पूछ रहा होता तो त्वरण दिया रहता, द्रव्यमान दिया रहता तो आप ज्ञात कर लेते, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किस चीज का उदाहरण है। अगर मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिर रही है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें त्वरण समान है। क्या है, त्वरण समान है। तो जब त्वरण समान हुआ तो वो क्या हुआ, समान त्वरित गति का उदाहरण है वो। हमने क्या बोला कि अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो इसका मतलब हुआ कि त्वरण समान है। तो जब त्वरण समान है तो त्वरित गति उसमें हो रही है, वो समान गति हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी कोई लड़की है, साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। अब देखिए यहाँ पर समय दिया है 30 सेकंड और कितना कर रहा है वेग, कितना प्राप्त कर ले रही है, कितना है भाई 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए 60 मीटर पर सेकंड का मतलब वेग प्राप्त कर ले रही है, यानी पूरा का पूरा वेग उसको मिल जा रहा है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग नहीं दिया है, वो करे कितना प्राप्त कर ले रहा है, यानी वेग में परिवर्तन उसके कितना हो रहा है, डेल्टा भी 60 है, डेल्टा भी 60 है। तो तुरंत पूछ रहा है तो क्या हो जाता है डेल्टा भी बटा डेल्टा टी, तो कितना है 60 बटा 30, कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बस आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आपके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट है ना, वो करा देते हैं बस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कर रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। देखिए वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो वेग समय ग्राफ से क्या हम ज्ञात करते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में भी हम बता चुके हैं कि वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात करते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। क्यों, क्योंकि त्वरण ही बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय आप कह सकते हो, समयांतराल। ठीक ना, तो इसी वजह से वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करा जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक ना, चलते हैं एक क्वेश्चन और लास्ट है जो प्रक्षेप गति से पूछता है। ठीक ना, उसको हम आपको बता देते हैं। तो कहता है कि प्रक्षेप, तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो उसको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, कह रहा है किसी प्रक्षेप वक्र या पथ, मतलब प्रक्षेप का पथ क्या कहलाता है। देखिए प्रक्षेप का मतलब क्या हुआ, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, वो एक मान लीजिए एक पत्थर है उसको फेंक रहा है, तो जब वो फेंकता है तो कुछ ऐसा जा करके जमीन पर गिरेगा। ये जमीन है आपकी, ठीक है ना। तो एक अगर पत्थर के टुकड़े को अगर कोई एक व्यक्ति फेंक रहा है तो कुछ इस तरीके से गिरता है, तो यही जो इसकी गति है, यानी जो फेंका गया पत्थर है उसकी गति, इसी को हम कहते हैं परवलयाकार होती है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो याद रखिएगा कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप फेंका जाता है तो अधिकतम परास प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, अधिकतम परास, मतलब बहुत दूर जाता है। अगर हम किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हो तो वस्तु बहुत दूर जाती है। इसी वजह से आप सुने होंगे कि क्रिकेटर जो सबसे तेज बॉलिंग करता है, जो सबसे फास्ट बॉलिंग करता है, कहा जाता है कि उसका तकरीबन जो हाथ और जो गेंद गिरने के जो बीच में जो कोण होता है वो कहा जाता है 45 डिग्री का कोण होता है। इस वजह से उसकी जो गेंद की स्पीड होती है वो बहुत तगड़ी होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है और 45 डिग्री पर वो अधिकतम परास प्राप्त करता है कोई भी प्रक्षेप। ठीक ना। और अगर बात करें हम तो एक जो परास होता है वो होता है u² sin 2θ बटा g। ठीक ना, ये इसका फार्मूला होता है प्रक्षेप परास का। ठीक ना, तो g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, u आपका वेग है, जो आप इसको दे रहे हैं वेग, तो वही अधिकतम परास प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग से ही तो जाएगा ना। और थीटा है प्रक्षेप जो फेंक रहे हैं और इसके इन दोनों के बीच का कोण है ये। ठीक ना, तो बस इस वजह से ये फार्मूला है। तो ये 2 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक फार्मूला अगर सवाल कभी आ गया, सवाल तो नहीं आया है, रेलवे ग्रुप डी में तो नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपके लिए फार्मूला ये है। लेकिन 2 बातें आपको याद रखनी है। वो 2 बातें कौन सा है कि प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार, और दूसरी बात कि 45 डिग्री के कोण पर कोई भी प्रक्षेप अपना परास जो है वो अधिकतम परास प्राप्त करता है, मतलब बहुत दूर जाता है। ठीक ना, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन लास्ट था। और अच्छा, इसका आंसर बता दें। इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको जो 14 से 15 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं और ऐसे परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हमने दिखा दिया। ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।